Hey, welcome everybody. Welcome in our Nifty and Bank Nifty analysis for the week. We are making this video after a long time. मैं 2-3 पिछले हफ्ते से वीडियो नहीं बना पाया. सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बिजी था काम में और ट्रेडिंग भी नहीं कर पाया था पूरे तरीके से. बट जैसे ही टाइम मिला मैं आपके लिए लेके आया हूँ आने वाले दिनों के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस. मेरा व्यू कि कैसा लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है. मार्केट ने बहुत ही रैली दी है बड़ी और उसके बाद करेक्शन की मोड पर है. सो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करके पता करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं और कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में. सबसे पहले चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में. बैंक निफ्टी को देखते हैं चार्ट के ऊपर. उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द एनालिसिस. ये हमारा डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का और आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने एक लंबे ड्रॉप के बाद वी शेप रिकवरी जो है वो दिखाई है और ये अपने जो एक लंबी रैली के बाद थोड़ा करेक्शन के मोड के ऊपर है. देखते हैं कि कितना और गिर सकता है और क्या लेवल्स पे बन सकता है. एक्चुअली अगर आप देखते हो तो मेरे हिसाब से ये एक्चुअली एक ब्रेकआउट पे है. अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन में आपको लगा के दिखाता हूँ. ये देखिए, ये एक बेसिकली पैटर्न जो बन रहा है, देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप का बन रहा है जो यहाँ पर ब्रेकआउट देगा. ऑफ कोर्स ये यहाँ से रिट्रेस करेक्शन टच करने के बाद रिट्रेस किया इसने और यहाँ से ऊपर आके वापस ये ऊपर जाएगा. सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी रैली देगा और हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वो बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं. मैं अप्रॉक्सीमेटली 28,000 का टारगेट जो है वो मान के चल रहा हूँ. बट वो बहुत लंबे टाइम की बात है. पता करते हैं कि इस वीक में हम क्या कर सकते हैं और क्या होने वाला है. तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से स्टडी करने की कोशिश करते हैं. मैं आपको फिबोनाची टूल का रिट्रेसमेंट दिखाता हूँ. ये देखिए, एक लंबी रैली आने के बाद रिट्रेसमेंट. देखिए फिबोनाची टूल के हिसाब से आपको पता है 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 38, 50 एंड 61% जो रिट्रेसमेंट होती है. यहाँ से अगर आप देखेंगे रिट्रेसमेंट इसने शुरू कर दिया है और ये नीचे आना शुरू हो गया है. ये जो रिट्रेसमेंट है वो बड़ी भी हो सकती है, मैक्सिमम 61% तक जा सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उतना जाएगी. और मुझे लगता है कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो या तो यहाँ से 23,200 या इफ़ यू कॉल 22,800 के लेवल से वापस जा सकती है. अगर आप हमारा 23,200 का लेवल टूटता है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. मैं वो क्यों बोल रहा हूँ उसके हिसाब से कि अगर आप देखेंगे कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी कुछ लेवल जो है निकल के आते हैं. इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और मुझे लगता है कि ये ट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पर एक बार 23,000 के अगर देखेंगे 23,000 ये इस लेवल के आसपास ये रिट्रेस करके इस लाइन से सपोर्ट लेके ये वापस जा सकती है. सॉरी, ये देखिए 23,200 के लेवल से यहाँ पर वापस आने के बाद ये वापस जा सकते हैं. अगर ये 23,200 का लेवल टूटता है और ये दूसरी और नीचे आती है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो 38% का लेवल बनता है जहाँ से ये सपोर्ट लेके जा सकती है. 22,750 तो 22,800 का जो हमारा लेवल है, एरिया है सपोर्ट का, वहाँ से बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट लेके वापस जा सकता है. इसके एक और रीज़न भी है क्योंकि ये देखिए ये जो एरिया है रेजिस्टेंस का एरिया जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा. तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट बनता है यहाँ पर 23,193, इसीलिए मैं 23,200 का आपको नंबर जो दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है. 23,200 के पास मेजर सपोर्ट दिखा रहा है और यहाँ से प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से ये वापस रिट्रेसमेंट लेके वापस जा सकता है. और मुझे लगता है बुधवार को ही, मतलब कल के दिन ही 23,200 के नंबर बैंक निफ्टी आपको दिखा देगा. यहाँ पर बहुत कॉशियस रहना. अगर 23,200 का लेवल टूटता है और 5 या 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है उसके 23,200 के नीचे तो ये 23,800 के लेवल तक जा सकता है जो हमारा दूसरा लेवल है. और अगर 23,790 का और 800 का लेवल टूटता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा
22,293 वो लेवल। हालांकि मुझे लगता है कि ये लेवल नहीं आएगा, मार्केट यहीं से रिट्रेस करके वापस चले जाने चाहिए 23,200 के पास से। अगर 23,200 के पास से नहीं करती है, जो हमारा सेकेंड और लास्ट लेवल होगा वो होगा 22,800। 22,800 से मार्केट वापस चली जानी चाहिए, क्योंकि करेक्शन ज़रूर हो रही होगी, लेकिन मार्केट अभी भी बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश है, और मार्केट जो है 28,000 के लिए रेडी है। 25,000 तो बहुत, मैं 28,000 बहुत कम मानता हूँ, उससे भी ज़्यादा जा सकता है कि बड़े लेवल पे ब्रेकआउट होने वाला है। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है, क्योंकि देखिए मार्केट में जो प्राइस है वो कभी भी ऐसे एकदम सीधा ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, और यहाँ पर यही जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। तो हमें भी सचेत रहना है कि क्या करना है। तो कल के टाइम पर जब मार्केट 23,200 पर आती है, तो आप देखिएगा फॉर्मेशन, अगर आपको वहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, वहाँ से मुड़ने के लिए हम वहाँ से बुलिश हो सकते हैं, वहाँ से बाई कर सकते हैं कॉल ऑप्शन, और ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये लेवल जो हमारे रहेंगे 22,000, ये बैंक निफ्टी के इस वीक के लेवल रहेंगे। थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे लगता है एक बुल रैली थर्सडे को हमें देखने को मिल सकती है। अगर वेडनेसडे को हमें बेरिश रैली नहीं मिली, और बुधवार को मुझे लगता है कि बहुत बेरिश रैली आने वाली है, एक बड़ा अभी देखिए 23,492, मतलब टोटल 300 पॉइंट की रैली आपको बुधवार को ही देखने को मिल जाएगी। 300 पॉइंट की रैली आपको बुधवार को देखने को मिल जाएगी, और 23,200 टच कर देगा, ठीक है। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल मॉरेटोरियम के ऊपर वर्डिक्ट भी है, तो ये हो सकता है कि ये मार्केट को बुलिश दे दे। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपको 300 पॉइंट ऊपर मिलेंगे या तो 300 पॉइंट नीचे मिलेंगे, बट ये याद रखिएगा फॉर्मेशन अगर आप मिलता है 23,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बैंक निफ्टी कल ये लेवल क्रॉस करता है, आज का जो हाई था वो क्रॉस करता है 790 लेट्स से, अगर 23,800 का लेवल अगर बैंक निफ्टी कल क्रॉस करता है, तो आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। आप बाय कर सकते हैं आराम से। कल मुझे लगता है गैप डाउन होगा, और 300 पॉइंट तो आपको लेवल नीचे की तरफ मिल ही जाएंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। let's check दी निफ्टी एनालिसिस इज वेल, कि निफ्टी का कल क्या हाल रह सकता है। निफ्टी देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैली कर चुकी है, और इसकी रिट्रेसमेंट जो है एक सपोर्ट लाइन बनती है ये 11,800, यहाँ तक ये रिट्रेस कर सकता है, और यहाँ से 11,800 से ऊपर जा सकता है। अगर 11,800 के लेवल टूटते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है वो है ये 11,630। ओके, ये लेवल जो हमारा बनता है, मुझे लगता नहीं यहाँ तक आएगा निफ्टी 11, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब निफ्टी अगर ये वापस नीचे गिरती है तो 11,800 तक के लेवल हमें दिखा सकती है, और वहाँ से वापस ऊपर की जर्नी अपनी तय कर सकती है। सो ये रहा निफ्टी के लेवल। तो आपको क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कल आपको बैंक निफ्टी 11,980 के ऊपर मिलता है, तो वहीं से बुलिश हो जाएगा, लेकिन अगर इसके और नीचे आता है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है बहुत बड़ा 11,800, यहाँ पर आपको कोई भी बुलिश फॉर्मेशन मिलती है कैंडल स्टिक पर, आप बाय कर सकते हैं, और कॉल को और लॉन्ग जा सकते हैं, और ब्रेकआउट को एंजॉय कर सकते हैं। राइट, ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। ट्रेड वाइजली, छोटे लॉट्स में खेलें, ज़्यादा लॉट्स में ना खेलें, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। कल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो रीज़न की वजह से एज वेल। आपको एक बेरिशनेस मार्केट में देखने को बहुत मिल सकती है, और 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, और 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। So guys, do like the video and share it with your trading groups, so that they can also take benefit out of it. Have a wonderful day.